डियर बैड पीपल, आई गॉट योर बैक। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आज हम समझेंगे कि जिन्हें हम लेबल दे चुके होते हैं, जिन्हें आपको बताया गया होता है कि ये लोग बुरे हैं, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लोग बुरे इसलिए नहीं होंगे कि उन्होंने कुछ गलत काम किया या इट्स देयर फॉल्ट। वो बुरे इसलिए होंगे क्योंकि कुछ ग्रुप के हिसाब से या जो लोग उनको बुरा बोलते हैं उनके हिसाब से उन्होंने बिहेव नहीं किया होगा, या वो सेल्फ सफिशिएंट होंगे, या फिर वो किसी पे डिपेंड नहीं हुए होंगे, उन्होंने किसी से हेल्प नहीं ली होगी, या उन्होंने या क्या बोलते हैं उसे, मुंहफट होंगे। या तो वो, मेरे को ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं ये कह रही हूँ, एक्सेप्ट दीज, मतलब कि जो बहुत ही ख़राब है उनकी तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो मतलब क्लियर है कि उन्होंने कुछ हरकतें ऐसी की हैं कि अब तो उनको बुरा बोलना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सब लोग ख़राब हैं या सब लोग अच्छे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं होता। हमारा क्या ऐसा बना दिया गया है हीरो कल्चर की, हीरो क्वालिटीज़ ऐसी होती है हीरो की, और ये परफेक्ट होते हैं, दिस और दैट। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुड एंड बैड तो छोड़ ही दो, गुड और बैड चुन लेते हैं, या तो गुड या बैड। हम लोग को ऐसा क्या बोलते हैं, या तो अच्छा होगा इंसान या तो ख़राब होगा। ये नहीं कि दोनों क्वालिटीज़ मिक्स होती है हर इंसान में, हर इंसान की खामियाँ होती है, हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। बल्कि हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि ये तो ख़राब है, ये अच्छा है। हमको क्लियर चाहिए होता है। ऐसा नहीं, इंसान को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं चाहिए होती, उसको चाहिए होता है ईजी शॉर्टकट। और उसके लिए वो खुद भी कोशिश नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि कोई हीरो या कोई ऐसा हो जो बता दे, मैं उसको मान लूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर केसेस में जो बुरे लोग होते हैं वो एक्चुअली हो सकता है कि वो बुरे ना हो, उनको बुरा बनाया गया हो क्योंकि उन्होंने किसी के हिसाब से बिहेव ना किया हो। और वो हम पहली बात, अच्छे लोगों की डेफिनेशन है क्या? अच्छे लोग क्या होते हैं, हम अच्छा किन्हें बोलते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंड है, सॉरी। और वो लोग थोड़े कमज़ोर हैं, कमज़ोर भी फाइनेंशियली या फिर किसी ना किसी तरीके से वो आप पे निर्भर करते हैं, ठीक है। तो वो आपको अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है कि आपको थोड़ा सुप्रीम फील होता है, और आपसे नीचे कोई है तो वो ऑब्वियसली अच्छा हो जाएगा आपके लिए, आपको एक सुपीरियर की फीलिंग आ रही है उसके थ्रू। लेकिन अगर वही केस पलट गया या वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए, या ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे हों, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं कि कुछ ही होंगे कि जो आपके लिए खुश होंगे, लेकिन तब तक लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ आप सेल्फ सफिशिएंट हो गए, खुद के डिसीजन खुद लेने लग गए, और आपने उनसे पूछना छोड़ दिया, तो उनका ईगो हट हो जाता है, और दे देन लेबल यू एज बैड पीपल, मतलब बुरे हो तुम। फिर यही वो अपने बच्चों को बताते हैं कि ये दिस पर्सन इज़ बैड। मैं कहूँगी कि जब आप किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं किसी इंसान के बारे में, एक इंसान है भाई, वो उसकी एक स्टोरी होगी उसके पीछे, उसका आपने उसके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी चाहिए। देन जा कर के आप डिसाइड कीजिए कि क्या वो लोग सही बोल रहे हैं, या मेरा माइंड को घुमाया जा रहा है कि उनके अकॉर्डिंग, कि मुझे वैसा ही सोचने पे मजबूर किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं सारे केसेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ केसेस के बारे में बात कर रही हूँ कि हर किसी को आप डायरेक्टली ऐसे जज मत कीजिए, कि किसी के कहने पर किसी को जज मत कीजिए कि ये ख़राब है। अपना माइंडसेट, अपना सोचने का नज़रिया, जो भी है सोचने का तरीका, वो आप खुद डिसाइड कीजिए, खुद आप एक्सपीरियंस कीजिए चीज़ों को, तब आप जा कर के किसी कंक्लूज़न पे पहुँचिए। आप फेक नहीं हैं, आप सच बोलते हैं, तब आपको कोई बुरा कह रहा है तो लेट देम, मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है, बताइए। अगर कोई झूठ में रहना चाहता है, आपसे भी एक्सपेक्ट करता है कि आप भी झूठ में रहें और रियलिटी से भागें, और उनको वही कहें जो उनको अच्छा लगता है, और उनसे ऐसे ही बिहेव करें जैसे वो चाहते हैं, और तब आप बुरे बन रहे हैं, तो आई थिंक तब तो बुरा रहना ही बेटर है, बेस्ट है। मैं तो